गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के वीडियो का विषय है बीमार बच्चे। कुछ महीनों से लेके 10-12 साल के अंदर के जो छोटे बच्चे हैं वो जब बीमार होते हैं तो उनकी हालत देख के माँ बाप को बहुत दुख होता है। परिवार के सभी लोग बड़े चिंतित होते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी छोटे बच्चों को बीमारी आने की वजह और उसके लिए कोई अच्छे उपाय। छोटे बच्चों को बीमारी क्यों आती है, उसकी अलग अलग वजह है। पहली वजह यह है कि जब वो पेट में होते हैं माँ के, तो उस वक्त अगर माँ की मनस्थिति ठीक ना हो, माँ को कोई तकलीफ हो, माँ को कोई बीमारी हो, तो दुर्भाग्यवश वो बच्चों में भी आ जाती है। गर्भावस्था के दौरान अगर माँ के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो तो उसी तकलीफ की वजह से भी छोटे बच्चे बीमारी लेके या कोई समस्या लेके पैदा होते हैं। तो ये हो गया प्रथम कारण, पैदा होने से पहले उनको बीमारी होती है। दूसरा कारण होता है संसर्ग। जन्म के वक्त या जन्म के बाद 10-12 साल से पहले किसी ना किसी रोग के संसर्ग के वजह से उन्हें बीमारी परेशानी हो सकती है। दूसरी वजह है संसर्ग। तीसरी वजह है बच्चों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होना। किसी चीज से उनको अगर एलर्जी है तो वो चीज उनके आसपास या उनके खाने में से उनके पेट में जाना, या कोई ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाके हानि पहुंचा सकता है, वो पदार्थ बच्चे निगल जाते हैं। विष बाधा बोल सकते हैं इसको, या सिमिलर कोई चीज। तो ऐसी प्रकार की कोई अगर दुर्घटना हो तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अगला कारण है गलत आहार। बच्चों को हमेशा अच्छा खाना, घर पे बनाया हुआ ताजा खाना देना चाहिए। 1-2 बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार बच्चे गलत आहार ले रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं जिससे उनको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं मिल रही, उनका सही पोषण नहीं हो रहा, तो भी बच्चे बीमार हो सकते हैं। अगला कारण है आनुवंशिक बीमारी, जो माँ बाप को है या हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हमें मिली है। ये जो आनुवंशिक बीमारी होती है वो भी बच्चों को तकलीफ देती है। अगला कारण है वास्तु दोष। हमारे घर में अगर ईशान्य या पूर्व कोण में दोष हो तो भी घर के सभी सदस्य, साथ ही बच्चे भी बीमार रहते हैं। और एक कारण है जन्म कुंडली का दोष। जन्म कुंडली के जो 12 खाने होते हैं वो शरीर के अलग अलग पार्ट के इफेक्ट दिखाते हैं, सर से लेकर पैर तक। तो अगर वहां पे कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, ग्रहों की स्थिति खराब है, तो उस वजह से भी बच्चों को बीमारी आ सकती है। ये 100% सच बात है। इसके अलावा और भी एक कारण है जो आयुर्वेद ने मान्य किया है। आयुर्वेद एक बड़ी शाखा है, उसमें सभी रोगों का इलाज करने की क्षमता है, लेकिन उसमें एक कारण भी है पूर्व जन्म के दोष। अगर किसी इंसान के पूर्व जन्म में कुछ समस्याएं रहेंगी तो भी उनको इस जन्म में समस्याएं रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी होंगे। बहुत सी अलग अलग बातें हैं, वजह है।
सब बताने लगूंगी तो एक घंटा भी ये कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं तो हमें वो सोचना नहीं है। हम बस इम्पोर्टेंट कारण देख रहे हैं। उसमें से एक कारण है अनुवंशिक, तो दूसरा कारण है वास्तु दोष, तीसरा कारण है जिस प्रकार कुंडली का दोष, और चौथा कारण ये है कि अगर किसी के इस जन्म से पूर्व जन्म में कोई तकलीफ से वो गुजर रहा होगा तो उसका स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वीक होना या उसकी सिमिलर कोई समस्याएं इस जीवन में भी आती हैं, क्योंकि जो हमारा प्राणमय कोश है, जो हमारे अलग अलग 5 कोश है, उसमें से 3 या 4 कोश अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं तो उसके इफेक्ट लग जाते हैं। ये जो लास्ट की मैंने 4 बातें बताई, वो बातें ऐसी हैं कि वो झट से सामने नजर नहीं आती, लेकिन ये इफेक्ट करती है। तो सभी कारण कोई भी हो, सभी चीजों के लिए, सभी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए उपाय शास्त्र में है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि मूल वजह क्या है वो हमें जानना चाहिए। उनकी समस्या का रूट कॉज क्या है, एग्जैक्टली कारण क्या है वो हमें जानना चाहिए। ये अनुवंशिक बीमारी है या माँ की परेशानी है जब बच्चा पेट में था, या और कुछ अलग सी वजह है, या बच्चे के खान पान में तकलीफ है, या बच्चे की खुद की ऐसी कोई वजह है जिससे ये बार बार बीमार पड़ रहा है। तो ये असल वजह ढूंढनी होती है और ये तज्ञ का ही काम है। जिस प्रकार एक बीमारी के लिए मेडिकल स्टोर में अलग अलग बहुत सी दवाइयां होती हैं, लेकिन कोई भी दवाई हमें कारगर साबित नहीं होती, इफेक्ट हर किसी दवाई का नहीं होता, क्योंकि रूट कॉज पता होना चाहिए। उसी प्रकार उपाय बहुत हैं, एक समस्या के लिए उपाय बहुत है, लेकिन अगर उसका रूट कॉज पता चल जाए तो अच्छा रहता है। जैसे कि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसको बार बार बुखार आ रहा है, या उसके पाचन की क्षमता ठीक नहीं है, तो ये एक समस्या का कारण अगर हम डिटेल में जाके थोड़ा खोज निकाले तो एग्जैक्टली कारण पता हो जाने के बाद जो उपाय करेंगे वही उपाय कारीगर साबित होगा। तो सबसे पहली स्टेप है उसका रूट कॉज ढूंढना। दूसरी स्टेप है घर में अच्छी रोशनी आना और बच्चों के पेट में अच्छा खाना जाना। आपका जो भी घर है वहां पे अच्छी रोशनी आए सूरज की, आप देखिए, उससे बहुत सी तकलीफ कम हो जाएगी। और दूसरा ध्यान दे दीजिए कि बच्चों के खाने में दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, कोई बच्चे 2 बार ही खाते हैं, किसी बच्चे को एक टाइम में ज्यादा खाना नहीं जाता, बार बार उसको खाना लगता है, ये टेंडेंसी है। ज्यादा खाना खाने के लिए उनको प्रेशर नहीं डालना चाहिए, जब उनको भूख लगे तो उनको खाना दे देना चाहिए। तो दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार जैसी उनकी टेंडेंसी है, उनको अच्छा हल्का और न्यूट्रिशन वैल्यू जिसमें अच्छी हो वो खाना उनको देना चाहिए। ये हो गई अगली 2 बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात, अगला उपाय, जहां पे बच्चे सोते हैं, बच्चों की बेडशीट, पिलो कवर, उनकी चादर, जो भी वो सोते वक्त लेते हैं, वो जगह, वो चीजें साफ सुथरी रहेंगी तो अच्छा। उनके जो रोजमर्रा की बातें हैं, चीजें हैं, जैसे कि उनके शूज, उनके स्कूल बैग्स, उनकी एक्सेसरीज, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके कपड़े, जो चीजें वो मुंह में डालते हैं वो सब साफ सुथरी हो। जहां पे वो खेलते हैं वो जगह साफ सुथरी हो, ये हमें देखना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ख्याल हम घर में रख सकते हैं। बाकी जो भी कोई समस्या होगी उसके लिए मेडिकल के उपाय जरूर ले। ये उपाय ऐसे नहीं है कि हम मेडिकल को नजरअंदाज करें, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ये शरीर की बीमारी है तो आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या यूनानी कोई दवा हो, पंचकर्म चिकित्सा हो, जो भी आप करना चाहे आप कर सकते हो। लेकिन शरीर की समस्या दूर करने के लिए आपको किसी भी टाइप के लेकिन अच्छे डॉक्टर की सलाह और औषधि
मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए। जाते जाते मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊंगी कि गलतफहमी ये होती है कि बच्चों को अगर तकलीफ हो तो उनका पूरा जीवन तकलीफ में ही गुजर जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि अभी बचपन से ही बीमारी है तो आगे जाके इसका क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ना डरे। ये बहुत गलत धारणा है कि अगर छोटा बच्चा बीमार है तो वो हमेशा ही बीमार रहेगा, ऐसे नहीं होता। आप जरूर ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को भेज दीजिए, उसके बच्चे बीमार हैं और लोगों को ऐसे लगता है कि वो छोटा है बच्चा और बीमार है तो आगे जाके हमेशा उसकी बीमारी चालू रहेगी। बचपन में अगर वो बीमार है तो बुढ़ापे में, युवा अवस्था में उसका क्या होगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता, बीमारी हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो बुढ़ापा हो या बचपन। तो ना डरे, बिल्कुल ऐसे टेंशन ना लें। जो उपाय मैंने बताए हैं वो जरूर करें और साथ ही साथ बच्चे की कुंडली भी देखें कि उसके कुंडली में कोई दोष नहीं है ना, हमारे वास्तु में कोई कुछ दोष नहीं है ना। उसके साथ मेडिकल के भी उपाय करें, मन में अच्छी बातें सोचें। एक बात हमेशा याद रखें कि बच्चे साक्षात भगवान से जुड़े होते हैं। उनके जन्म से लेके जन्म से पूर्व और जन्म के बाद उनकी आयु 8-10 होने तक बच्चे साक्षात भगवान से जुड़े होते हैं। मेरी एक किताब आध्यात्मिक गर्भ संस्कार, उसमें मैंने ये बताया है। तो बस ये बाकी के उपाय करें, ये बात दिमाग में रखें। इसी वजह से आम लोगों की तुलना से मैं तो कहूंगी कि बच्चे ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक उपाय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो मैं कहूंगी जाते जाते, मुझे अचानक से याद आया। बच्चों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, उनको ना मारें, उनको किसी सर्टन लेवल के आगे जाके उनको गुस्सा ना करें, उनको ना डराएं, ना धमकाएं। अप टू सर्टन लेवल ठीक है, लेकिन उनको ना डराएं, ना धमकाएं और उनके साथ बातें करें, उनकी बातें सुनें, उनको हंसाएं, उनके आसपास खुशी वाला, हंसी वाला माहौल रखें। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी हो, इस वजह से आप टेंशन में हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि बच्चे ऐसी देन है आपको जो आपकी टेंशन कम करेंगे। तो जो स्थिति है उसमें आप प्रयास करें, अंदर से करें या ऊपर ऊपर से करें, लेकिन हंसी मजाक का आनंद वाला माहौल घर में बनाए रखें। 100% ये जो मैंने बताया है इसका इफेक्ट लगता है। कभी कभी ऐसे होता है कि अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू है फिर भी उसको इफेक्ट नहीं होता। तो जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो बातों के ऊपर जरूर गौर करें। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके आसपास अच्छा माहौल बनाए रखें और बिल्कुल ना डरे। आपके बच्चे जल्द ठीक हो जाएंगे। ओम साई राम।